सबकी लाडली बनी बोझ। सविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी सविता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। सविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर सविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम तरुण था। तरुण काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सविता की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य सविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। बेटा बबलू सविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले न समा रहे थे। सविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद सविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। तरुण को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। सविता, तरुण और बबलू बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद तरुण और बबलू तो ठीक हो गए, लेकिन सविता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब सविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते थे कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कह दी तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। तरुण भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस बबलू ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन सविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से सविता को हल्की चोट सी लग गई। सविता के सास ससुर ने बबलू को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। सविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो तरुण उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन बबलू को उसके साथ नहीं भेजा गया। सविता कभी बबलू से दूर नहीं रही थी, पर अपनी न देख पाने की कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। सविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। सविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ सविता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी, तब उसे पता चला कि उसका बैग बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि तरुण कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। सविता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी की उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। सविता की माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने तरुण को खुद से फोन कर दिया। तरुण सविता को अपने घर ले गया। सविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस सविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। तरुण के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी।
अपने जिगर के टुकड़े बबलू के पास, परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। सविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। बबलू से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली गीता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी सारी जरूरतों का ध्यान रखती। सविता ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली गीता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए बबलू का पता चल जाता। अब सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।